आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें। अब ऐसा तो है नहीं कि हर दिन सुबह उठना, खाना खाना, सो जाना, काम पे जाना, फिर वापस आना, जो आपके मन को शक्तिशाली बनाएंगे का जो एटमॉस्फेयर है वो सीधा सीधा उससे प्रभावित होता है, इकट्ठा करके रखता है और फिर इंस्टॉलमेंट की तरह बार बार बीच बीच में वो आपके पास आता रहेगा, आपको प्रभावित करता रहेगा। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना। आज का प्रश्न हमने लिया है इमोशनल हेल्थ को लेके कि किस प्रकार आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें। यदि आपकी इमोशन स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, तो कैसे उसका प्रभाव पड़ता है जीवन पर, और यदि वो नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, बहुत वीक हैं अगर आप इमोशनली, तो किस प्रकार आपको उसका नुकसान होगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप घर में भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, तो एक अलग स्वाद होता है उस भोजन में, आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर ऐसे ही जब आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे जब भोजन लेते हैं, तो एक दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, 2 दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तीसरे दिन फिर आपको घर का खाना याद आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जब आपसे पूछते हैं कि आप एक रेस्टोरेंट आए हैं, वहाँ इतना महंगा खाना है, इतनी अच्छी तरह से आपको सर्व किया जा रहा है, लेकिन आप 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं खा पाते और आप याद करते हैं कि जी घर का खाना, उसकी तो बात ही अलग है, बहुत अच्छा था। ऐसा क्यों होता है? तो आपका उत्तर होता है कि घर के खाने में प्यार है और रेस्टोरेंट के खाने में आपको वो प्यार नहीं अनुभव होता है। आप सोचिए कि ये जो प्यार आप अनुभव करते हैं घर के खाने में, और जो बनाने वाले हैं वो कोई मास्टर शेफ़ तो है नहीं, वो ऐसे तो है नहीं जो बहुत बड़ी पढ़ाई की उन्होंने खाना बनाने की। बड़े सरल ढंग से वो भोजन बनाते हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो जितना आपका अनुभव रहता है घर के भोजन के और बाहर के भोजन का, ये आप अनुभव कर पाते हैं अपने इमोशन के कारण। तो यदि आपके भाव, आपके इमोशन, उनको आप अच्छी तरह से समझते हैं, उनकी तैयारी करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, तो फिर जीवन का आप आनंद ले पाते हैं। आप समझ पाते हैं कहाँ पर आपको रहना है और कहाँ आपको नहीं रहना, क्या काम आपको करना है और क्या काम आपको नहीं करना है। और जब आप गहरा उतरेंगे अपने भावों को लेके, तभी आप जीवन के कई ऐसे रहस्यों को समझ पाएंगे जो आपको समझ देंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है या जीवन का और क्या उपयोग किया जा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर दिन सुबह उठना, खाना खाना, सो जाना, काम पे जाना, फिर वापस आना, फिर सो जाना, फिर खाना खाना, कि इसी चक्कर में चले। कुछ और भी हम कर सकते हैं जीवन से। तो जब आप इस प्रकार की सोच में हैं या ऐसा विचार रखते हैं, तब आपको अपने भावों का उपयोग करना आना चाहिए। आपको अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को, अपनी इमोशनल पावर को समझना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को ट्रेन करना चाहिए। ये पहला काम होगा हमारा कि अगर हमारे इमोशंस अच्छी तरह से ट्रेन हैं, तो हमें उसका लाभ मिलता है। ये ऐसा है जैसे आप कोई स्किल डेवलप करते हैं। काम करना है आपने, धन कमाना है, आगे बढ़ना है, तभी होगा जब आपके पास विशेष स्किल होगा। यदि आपको मानो गाड़ी बनानी आती है, तो आप अब निर्भर नहीं है किसी जॉब के ऊपर या कोई आपको पैसे दे या ना दे। आपको गाड़ी बनानी आती है, आप जाइए गाड़ी बनाएं और उसके खरीदार पूरे संसार में। तो स्किल है आपका या आपकी कुशलता है कि आपको कोई चीज़ आती है। ऐसे ही जब आप अपने इमोशंस के लिए बहुत गंभीर हो जाएंगे और समझेंगे उसकी शक्ति को और सीखेंगे कि कैसे उनका उपयोग करना है जीवन में, कई बार आपको ऐसे मोड़ आएंगे जब आप बहुत कमजोर होंगे और कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा हो। उस क्षण आप अपने भावों को, अपने इमोशंस को किस प्रकार उपयोग करते हैं, ये बहुत आवश्यक होगा। और ऐसे भी मौके आएंगे जब आप बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं और कुछ विशेष करना चाहते हैं। तो विशेष कैसे करें, क्या करें, कैसे इस समय का आनंद उठाएं, तो वो इमोशनल
ट्रेनिंग आपको बताएगी कि अब समय ऐसा है तो इस प्रकार करें, और यदि समय नकारात्मक है, समय बहुत कमजोर है, तो अब आपको अपने भावों को इस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए। तो इमोशनल ट्रेनिंग यह हमारा पहला काम होना चाहिए। दूसरा, इस इमोशनल ट्रेनिंग में कई बिंदु हैं, कई चरण हैं। पहला है आपका शारीरिक तैयार होना, आपकी बॉडी की तैयारी, जो दिखता है शरीर, इसकी तैयारी। दूसरा है आपके मन को तैयार करना। तो शरीर का भाव इमोशन के साथ अलग होगा, और मन का भाव, मन की जो स्थिति है भाव के साथ, वो अलग होती है। दोनों का एक अपना ही विज्ञान है। जो हमारा बाहरी शरीर है, ये सीधे सीधे प्रभावित होता है बाहरी आवरण से। जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, वो सीधा सीधा उससे प्रभावित होता है। मन जो है, ये अब का भी आपका भाव लेके रखता है, और जो पहले घटित हुआ, आपके जो पास्ट में हुआ, उसको भी अपने पास जोड़ के रखता है। तो पहले यदि आपका कोई अच्छा अनुभव था, तो मन आपको ये याद दिलाएगा, आप उसको जिएंगे फिर से और खुश हो जाएंगे। ये तो अच्छा है। लेकिन यदि गलत भाव था, कोई नकारात्मक घटना आपके साथ घटी, उसको भी मन अपने पास इकट्ठा करके रखता है, और फिर इंस्टॉलमेंट की तरह बार बार बीच बीच में वो आपके पास आता रहेगा, आपको प्रभावित करता रहेगा। आप उससे प्रभावित ना हो, इसके लिए मन को ट्रेन करना है। शरीर जो है वो आपकी अभी की मेमोरी के साथ बहुत अच्छा काम करता है। हमारी उतनी अभी कॉन्शियसनेस नहीं होती कि हम समझ सकें कि मेरे साथ 15 साल पहले क्या हुआ, और मैं उसको भी फिर वापस शारीरिक रूप से याद रखूं। भूल जाते हैं हम उसे। और जब ये बातें हम करते हैं या सुनते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा कि कुछ घटनाएं एक्सेप्शन होती हैं, वो भूले से भी भुलाई नहीं चाहती, चाहे वो मानसिक हो या चाहे वो शारीरिक हो। अभी हम समझ रहे हैं कि भावों का, इमोशन का हमारे शरीर के ऊपर या मन के ऊपर किस प्रकार वैज्ञानिक प्रभाव होता है, और इस चर्चा में हम यह समझ रहे हैं कि मन के ऊपर हमें विशेष कार्य करना चाहिए, क्योंकि वह पुरानी चीजों को अपने पास बहुत अच्छी तरह से इकट्ठा करके रखता है। शरीर भी रखता है, लेकिन उस स्तर पर नहीं, वो भूल जाता है। तो दूसरा काम हमारा होगा हमारे शरीर और मन को ट्रेन करना। अब बात आती है इनको ट्रेन कैसे करें, कैसे हम इनको तैयार करें इमोशंस के लिए। तो शरीर की तैयारी होती है, एक विद्या है जिसे कहा जाता है चंद्र साधना, या फिर चंद्र साधना से रिलेटेड जितने भी आप प्रैक्टिसेस हैं, उन सब को समझें, उन सब को सीखें। वो शारीरिक रूप से आपको तुरंत तैयार कर सकते हैं। मन के लिए आपको प्राण की शक्ति को समझना चाहिए। मन को तैयार करना है तो प्राण की शक्ति के ऊपर कार्य करना होगा। जब आप अपनी प्राण वायु के साथ अलाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो आप फिर समझेंगे कि विचार किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। तो विचारों का उत्पन्न होना निर्भर करता है आपकी प्राण शक्ति पर। जैसा प्राण आपके शरीर में होगा, उसी प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, और ये दोनों जुड़े हुए हैं। यह ऐसे भी है, जैसा आपका विचार होगा, उसी प्रकार का प्राण आपके शरीर में होगा। तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा आपको विशेष कार्य करना होगा, बैठना होगा, समझना होगा कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्योंकि उसी के कारण प्राणवायु उत्पन्न होगी शरीर में, उसकी शक्ति बनेगी। और इसी के विपरीत ऐसे भी है कि जैसा आपने प्राण लिया, उसी के अनुसार आपके अंदर जीवन उत्पत्ति होगी, आपके विचारों की उत्पत्ति होगी। दोनों के ऊपर कार्य करने का एक बड़ा सरल अभ्यास है जिसे कहा जाता है ध्यान। अब ध्यान में क्या करें? चंद्रमा या चंद्र साधना में जो ध्यान की विद्याएं हैं, वो आपको सीखनी चाहिए। उसमें भी जब पूरा चांद आता है, तो पूरे चांद में बैठकर विशेष ध्यान करना चंद्रमा के त्राटक के साथ। तो चंद्रमा को त्राटक करना, उसको अपने माथे पर लेके आना और आंख बंद करके उसकी आभा को पूरे शरीर पर पड़ने देना। ये कुछ ऐसे विशेष अभ्यास हैं जो आपके मन को शक्तिशाली बनाएंगे। उसमें भी मन का जब हम शक्तिशाली होना समझ रहे हैं, तो अपने इमोशन को शक्तिशाली बनाएंगे। हम इस बात के ऊपर ज़्यादा विचार करेंगे। जब आपका शरीर शक्तिशाली होगा इमोशंस को लेके, मन शक्तिशाली होगा इमोशंस को लेके, और आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आपके भाव आपके जीवन को अग्रसर कर रहे हैं,
आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप धीरे-धीरे समझेंगे इस बात को कि जीवन आपके भावों के ऊपर ही निर्भर करता है। आप किस प्रकार के इमोशंस के साथ इस समय बैठे हैं, उसी पर निर्भर होगा आपका अगला आने वाला समय। आप आगे क्या करने वाले हैं पूरे दिन में, अगले दिन में, पूरे हफ्ते में, महीने में, साल में, वो सारा निर्भर करता है आपके इमोशंस पर। तो अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना चाहिए। इस विद्या को बहुत अच्छी तरह सीखना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होंगे। ये जीवन को निर्माण करने में एक ऐसा अस्त्र माने कि यदि आप इस अस्त्र को सीख गए, समझ गए और इसकी विद्या आपने ग्रहण कर ली, तो इस संसार में आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वास्तव में नुकसान होता ही नहीं है जब आप अपने भावों को समझ जाते हैं। आप हार गए, उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप उसको अपने शरीर पर, अपने मन पर आने ही नहीं दोगे। आपका जो विचार करने का तरीका है या आपके जो इमोशंस हैं वो आपको और स्ट्रांग बना देंगे। वो आपको ऐसा मैसेज देंगे कि ये हार तो कुछ समय की थी, अब मुझे कुछ और करना है जिससे मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। हार से मुझे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसी जो मन की स्थिति है वो तब बनती है जब आप अपने इमोशंस को ट्रेन करते हैं, या फिर इस पूरे जो इसका एक तरीका है आपके शरीर के साथ, आपके जीवन के साथ काम करने का, जब आप उसको समझते हैं। तो अ, आपके जो प्रश्न हैं भावों को लेके, उनके ऊपर सीधे-सीधे आप ऐसा मत सोचें कि आपके इमोशन जो है उनको आप कंट्रोल कर लेंगे। आपको उनको ट्रेन करना है, और जब ट्रेनिंग बढ़ेगी तब आपको कई नई-नई चीज़ें समझने को मिलती हैं। तो प्रश्न को थोड़ा और आराम से लें। अपने इमोशंस को सीधे कंट्रोल करने का आपको अभ्यास नहीं करना चाहिए। इमोशंस को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। अपने इमोशंस को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आपके मन में कोई भाव है, शरीर पर कोई एक एक कोई याद है, आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप अपने भावों को अपने तक ही सीमित रखें। ये उन्हीं के साथ आप शेयर कर सकते हैं जो आपके बहुत प्रिय हैं। और बहुत गहरा विषय है, मैं हम इसके ऊपर और चर्चाएँ करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ और अभ्यास के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।